आपके अपने YouTube चैनल अनुराग स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं हिंदी आरोह में अध्याय 8 काव्यखंड में आपका अध्याय 8 है कवितावली का क्या है भावार्थ देखने वाले हैं। ओके, वैसे आपके अध्याय 8 में आपके दो हैं, एक आपका लक्ष्मण मूर्छा वाला आपका है ओके कविता और आपकी एक कवितावली। ओके, तो इस वीडियो में हम क्या है कवितावली का भावार्थ देख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है नेक्स्ट जो आपकी कविता है लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप वाला उसका हम भावार्थ देखेंगे। ओके, तो देख लेते हैं, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो क्रम से मैं एक एक पैसेज लूंगा, काव्यांश लूंगा और फिर मैं आपको उसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या बताऊंगा। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला दोस्तों हमारा काव्यांश है। किसी भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट चाकर चपल नट चोर चार चेटकी पेटो पड़त गुन गड़त चढ़त गिरी अटन गहन गन अटहन अखेटी ऊंच नीच कर्म धर्म अधर्म करही पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटी तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही है ते आगे बढ़वा दी बड़ी है आगे पेट की। ओके, तो देख लेते हैं। संदर्भ में आपको लिखना है। ओके, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित है। गोस्वामी तुलसीदास जी की कृति कवितावली के कलयुग वर्णन प्रसंग से लिया गया है। ओके, तो संदर्भ आपको क्या है सभी काव्यांश में आपका यही रहने वाला है। ओके, प्रसंग देख लेते हैं इस काव्यांश का। तो इस काव्यांश में लोगों पर क्या है कलयुग के प्रभाव का तुलसीदास ने क्या है विस्तार से वर्णन किया है। ओके, अब व्याख्या हम समझ लेते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि क्या है कलयुग के प्रभाव में आकर लोग ऐसे हो गए हैं कि श्रमजीवी किसान व्यापारी भिखारी भाट सेवक चंचल नट दूत बाजीगर मतलब जो क्या है कर्तव्य दिखाने वाला सब क्या है पेट की भूख को शांत करने के लिए क्या है अनेक उपाय करते हैं। सब लोग क्या है पेट के लिए ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करते हैं, लेकिन यह तो केवल राम रूपी घनश्याम द्वारा ही बुझाई जा सकती है। ओके, वास्तव में यहाँ तुलसीदास ने अपने क्या है समय की विषम आर्थिक परिस्थितियों का वर्णन किया है। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण लोग कोई भी क्या है बुरा से बुरा काम करने के लिए क्या है विवश हो जाते हैं। मतलब क्या है अगर भूख लगी हो तो उसके लिए क्या है लोग कुछ भी कर सकते हैं। ओके, मतलब अपनी भूख बुझाने के लिए ओके कुछ भी लोग कर सकते हैं, ये इसमें बताया गया है। ओके, इस काव्यांश में चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कहते हैं तुलसीदास जी लोगों की क्या है यह व्यवस्था है गरीबी और क्या है बेकारी के कारण है। बेकारी मतलब बेरोजगारी और गरीबी ही क्या है इसका मुख्य कारण है। धर्म लोगों से करवा देती है। इस पेट की आग को बुझाने के लिए क्या है लोग अपने बेटी बेटा को भी बेच देते हैं, मतलब बेटी बेटा को भी बेच देते हैं इस पेट की भूख को बुझाने के लिए। ओके, पेट की यह आग मनुष्य को क्या है धर्म अधर्म करने पर मजबूर कर देती है। तुलसीदास पर श्री राम की कृपा है, इसलिए क्या है उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता है। ओके, तो ये बताया गया है। चलिए आगे नेक्स्ट हम देख लेते हैं काव्यांश है। नेक्स्ट काव्यांश है खेती न किसान को भिखारी को न भीख बलि बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी वेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकित कत साकरे सबे पे राम सवरे कृपा करी दारित दसानंद दवाई दुनी दीन बंधु दुर्द दहन देखी तुलसी कहा करी। ओके, तो देख लेते प्रसंग में। इस काव्यांश में क्या है तुलसीदास जी ने क्या है अपने युग की लाचारी भोगमरी बेरोजगारी का चित्रण किया है। तुलसीदास अपने आराध्य श्री राम से क्या है उसे दूर करने की प्रार्थना करते हैं। मतलब इस काव्यांश में तुलसीदास जी ने क्या है भोगमरी बेरोजगारी और लाचारी इन सब का क्या है वर्णन किया है। साथ ही अपने भगवान श्री राम से क्या है प्रार्थना करते हैं कि इन सबको दूर किया जाए। ओके, व्याख्या आपको किस प्रकार से लिखनी है देख लीजिए। तुलसीदास जी के अपने समय की भयंकर दुर्दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसा बुरा समय आ गया है कि किसान के पास खेती करने का साधन नहीं है, भिखारी को भीख और दान नहीं मिल रही है, बनिया का क्या है व्यापार मंदा है। ओके, और क्या है साथ ही क्या है नौकरी के लिए क्या है लोग दर दर भटक रहे हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा है। तुलसी भगवान राम के पर आस्था प्रकट करते हुए कहते हैं हे राम, वेदों और पुराणों में भी यही लिखा है कि आज के युग में को देखकर भी मैं कह सकता हूं कि ऐसे संकट के समय में आप ही क्या है कृपा करते हैं तो क्या है संकट टल जाएगा। ओके, तो ये क्या है बिल्कुल वर्तमान स्थिति में यही स्थिति हो रही है। ओके, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हे दीन दयालु, आज दरिद्रा रूपी रावण ने सारी दुनिया को क्या है अपने चंगुल में फंसा लिया है। चारों ओर पाप की आग जल रही है, उसे देखकर सब ओर त्राही त्राही मच गई है, सब हाय हाय कर रहे हैं। ओके, तो ये आप बताया गया है आपके काव्यांश में। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपका काव्यांश है दूध कहो अब दूध कहो राजपूत कहो जोहला कहो को काहू की बेटी से ब्याह न करे काहू की जाति बिगाड़ न सो तुलसी सर राम गुलाम है राम को जाको रुचे सो कहे कछु हो मांगी के खेत मसीत को सुईबे
लेबको एको न देवको दुई, मतलब एक ना लेना न देना, ओके, ये बताया गया है। तो प्रसंग में देख लेते हैं। प्रसंग में कहा है कि सवैये में, ये सवैया है आपका, मैं गोस्वामी तुलसीदास ने भक्ति की रचनात्मक भूमिका को स्पष्ट करते हुए कहा है कि राम की भक्ति के बल के भरोसे जाति पाति धर्म के आडंबर का खंडन करने का साहस दिखाया है। तुलसीदास जी ने क्या है इसमें जाति पाति का क्या है खंडन किया है। ओके, व्याख्या देख लेते हैं। तुलसीदास क्या है दुनिया को साफ साफ कहते हैं, चाहे मुझे मक्कार कहो, सन्यासी कहो, चाहे राजपूत वंश का कहो, मुझे इस नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह नहीं करना है या ब्याह नहीं करना है जिससे किसी की जाति का बिगाड़ पैदा हो। ओके, मतलब तुलसीदास जी कहते हैं मुझे जो कुछ कहना है वो कहना है तो कह लो, क्योंकि मुझे कौन अपनी बेटी का ब्याह किसी लड़के से करना कि मुझे अपनी जाति पाति बताना, अपना ब्यौरा देना है। ओके, तो तुलसीदास जी कहते हैं मैं जो कुछ कहना है कहो, मैं तो क्या है पूरे संसार में राम के दास के रूप में प्रसिद्ध हुए, इसलिए जैसे भी मेरे बारे में जो कुछ कहना है सो बड़े शौक से कह सकता है। ओके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो मांग कर खाता हूँ, मस्जिद में जाकर सो जाता हूँ, मुझे दुनिया से ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, मैं तो क्या है मैं अपनी ही धुन में क्या है मस्त रहता हूँ। ओके, अब विशेष देख लेते हैं। तो इस प्रकार से आपके 3 काव्यांश है, तीनों के मैंने आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या बता दी है। ओके, विशेष भी आपको लिखना पड़ता है तो विशेष देख लीजिएगा। तो अवधि भाषा का इसमें क्या सुंदर प्रयोग किया गया है, कवित छंद का आपको इसमें सुंदर प्रयोग किया गया है। ओके, साथ ही क्या है सवैया गीतमय छंद है, इसलिए क्या है काव्यांश में गैता का गुण है, मतलब गाने वाला गुण है। ओके, और ये विशेष आप क्या है कोई भी आपका काव्यांश पेपर में आता है तीनों में से तो आप लिख सकते हैं। ओके, अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कवि ने लेना एक ना देना दो मुहावरे का क्या है बहुत अच्छा प्रयोग किया है। ओके, साथ ही क्या है अनुप्रास अलंकार की छटा है। ओके, तुलसी की भक्ति में क्या है दास भावना है। इस कवित्व को पढ़कर स्पष्ट होता है कि बेरोजगारी कोई आज की ही समस्या नहीं बल्कि यह क्या है युग युगों की समस्या है। ओके, देख लेते हैं आगे। तुलसी के लिए क्या है श्री राम दीन बंधु हैं, कृपालु हैं और संसार के स्वामी हैं। तुलसी ने को अपने राम भक्त होने पर गर्व हो। तो बहुत सारे मैंने आपको क्या है विशेषता बताई हैं, पेपर में आपको 3 से 4 ही लिखनी है मुख्य। ओके, तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या है आपको कविता वली का भावार्थ संदर्भ प्रसंग व्याख्या विशेष बताई है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी दोस्तों आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, साथ ही आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।